आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। नमस्कार, मैं सत्येंद्र यादव आप सभी दर्शकों श्रोताओं का नव चेतना मंच चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम सब अंतर्राष्ट्रीय सफेद छड़ी दिवस मना रहे हैं। आप सभी को पूरे नवचेतना मंच परिवार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सफेद छड़ी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करता हूं। यह दिवस दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। छड़ी की उपयोगिता दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। छड़ी को दृष्टिबाधित व्यक्ति की जीवन संगिनी भी कहा जाता है। बगैर छड़ी के एक दृष्टिबाधित व्यक्ति का जीवन यापन एक प्रकार से संभव ही नहीं है। छड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में सहायता प्रदान करती है। आज नवचेतना मंच पर अंतर्राष्ट्रीय छड़ी दिवस के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं विशेष शिक्षा में महारत प्राप्त कुछ विशेषज्ञ, जो अंतर्राष्ट्रीय छड़ी दिवस के इतिहास, महत्व, प्रासंगिकता एवं कानून पर बारीकी से प्रकाश डालेंगे। सफेद छड़ी दिवस के अवसर पर हमारे चैनल नवचेतना मंच द्वारा एक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 12 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन प्रतिभागियों की प्रस्तुति का परिणाम पब्लिक जजमेंट के आधार पर हमारे इस कार्यक्रम के अंत में घोषित किया जाएगा। इसी क्रम में मैं सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय छड़ी दिवस का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, रहस्य क्या है, इसको जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छड़ी दिवस का इतिहास के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं रजनीश आर्य जी, जो स्पेशल एजुकेशन टीचर शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार हैं। वो आपको हमको बताएंगे कि किस प्रकार से छड़ी का इतिहास रहा है। श्री रजनीश आर्य जी। अंतर्राष्ट्रीय श्वेत छड़ी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम के आयोजकों ने मुझे आज अंतर्राष्ट्रीय श्वेत छड़ी दिवस के अवसर पर आमंत्रित कर अपने विचारों को साझा करने हेतु आप सबके सामने एक मौका प्रदान किया है। इसके लिए उन सभी का दिल से हार्दिक धन्यवाद। मैं रजनीश कुमार आर्य, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा शाखा, शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय श्वेत छड़ी दिवस के इतिहास पर अपने विचार को अत्यंत सूक्ष्म तौर पर रखने की कोशिश करूंगा। साथियों,
यूं तो आप सभी को मालूम है कि दृष्टिबाधिता व छड़ी का बहुत पुराना संबंध रहा है। श्वेत छड़ी न सिर्फ दृष्टिबाधितों अपितु अल्प दृष्टिबाधितों के लिए एक साधन मात्र न होकर उनके स्वावलंबी बनाने का माध्यम भी है। हमारे समाज में श्वेत छड़ी दृष्टिबाधित लोगों के पहचान के प्रतीक के तौर पर भी उपयोग में आती है। प्रारंभ में यह दिन दृष्टिबाधित व अल्प दृष्टिबाधित लोगों की उपलब्धि को पहचान देने के लिए अमेरिका में मनाया गया, जो बाद में श्वेत छड़ी के तौर पर संपूर्ण विश्व में प्रचलित हुआ। दृष्टिबाधितों के स्वावलंबी होकर विचरण करने के जो कुछ प्रचलित प्राचीन तरीके हैं, उसमें छड़ी, प्रशिक्षित स्टाफ, प्रशिक्षित कुत्ते जैसे साध्य प्रयोग में आते थे। परंतु आज की 20वीं सदी तक छड़ी सिर्फ दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सुरक्षित आवागमन का साधन मात्र ही थी, जो बाद में चलकर इनकी पहचान व सुरक्षा का साधन बना। जब हम श्वेत छड़ी के इतिहास की चर्चा करते हैं तो इसका पहचान प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के मध्यकाल में स्पष्ट तौर पर देखा जाता। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य के दशक में श्वेत छड़ी की भूमिका में बहुत बड़ा बदलाव आया। इसकी शुरुआत यूरोप में हुई, तत्पश्चात उत्तरी अमेरिका में इसका विकास। श्वेत छड़ी के जनक के तौर पर ब्रिस्टल के जेम्स विगस का नाम आता है और इसका वर्ष 1921 माना जाता है। लगभग एक दशक पश्चात सन 1931 में मई माह में बीबीसी ने अपने एक रेडियो कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान यह बताया कि दृष्टिबाधित लोगों को उनकी पहचान के लिए श्वेत छड़ी प्रदान की जानी चाहिए, जो आगे चलकर संपूर्ण दुनिया में प्रचलित हुई। इस दिवस की महत्ता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, जो यह साबित करता है कि दृष्टिबाधित अमेरिकन उतने ही योग्य हैं जितने दूसरे अमेरिकन। आज का दिन 15 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम श्वेत छड़ी दिवस अथवा श्वेत छड़ी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। यूं तो इसे श्वेत छड़ी ही दृष्टिबाधित लोगों के द्वारा प्रायः उपयोग में लाया जाता है, लेकिन प्राचीन काल में विशेष करके यूरोप और अमेरिका में दृष्टिबाधितों के द्वारा लाल, पीली, नीली व काली छड़ी का भी प्रयोग होता था, लेकिन एक अंतराल के पश्चात अब श्वेत छड़ी ही दृष्टिबाधित व अल्प दृष्टिबाधित लोगों की पहचान बन गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात घायल व दृष्टिबाधित अमेरिकी सैनिकों के पुनर्वास का कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर चलाया गया, ताकि ये लोग बिना किसी निर्भरता के अपने घरों में बचा हुआ जीवन स्वतंत्रतापूर्वक व्यतीत कर। इसमें लॉन्ग केन यानी लंबी छड़ी का उपयोग हुआ। इस लंबी छड़ी की पद्धति को डॉक्टर रिचर्ड हूवर ने विकसित किया था, इसीलिए इसे कहीं कहीं हूवर छड़ी पद्धति का नाम दिया जाता है। श्वेत छड़ी न सिर्फ आवागमन को सुसाध्य बनाने का माध्यम है, बल्कि दृष्टिबाधित व अल्प दृष्टिबाधित को स्वतंत्र तौर पर स्वावलंबी होकर विचरण करने के साथ साथ उनकी पहचान का साथी भी है। समय के साथ साथ दृष्टिबाधित व अल्प दृष्टिबाधितों के पुनर्वास के कार्यक्रम में सरकारी नीतियों का हिस्सा के तौर पर ये श्वेत छड़ी बहुत ही कारगर भूमिका निभा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रजनीश आर्य सर। आपने सफेद छड़ी दिवस के इतिहास पर बारीकी से प्रकाश डाला और कब
कहाँ और किन परिस्थितियों में सफ़ेद छड़ी दिवस का आविर्भाव हुआ, इसके विषय में बताया। पुनः सर आपको नवचेतना मंच चैनल पर आने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए श्री विकास कुशवाहा सर को आमंत्रित करता हूं, जो कि आपको सफ़ेद छड़ी दिवस के महत्व के विषय में बताएंगे। सर CRC लखनऊ में मोबिलिटी ट्रेनर के पद पर कार्यरत हैं। सर अपने वहाँ विद्यार्थियों को, चाहे वो सामान्य हों या दृष्टिबाधित, ट्रेनिंग देते हैं। तो सर से बेहतर ये कोई नहीं बता सकता कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए छड़ी का महत्व कितना है। और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सर का अनुभव दृष्टिबाधित व्यक्तियों के क्षेत्र में बहुत ही लंबा है और सर स्वयं दृष्टिवान होते हुए भी दृष्टिबाधित साथियों की सदैव हर एक प्रकार से सहयोग करते रहते हैं। वजह कुछ भी हो, चाहे इनका प्रोफेशन हो, चाहे इनका रोजगार हो, लेकिन सर निरंतर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। तो सर मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय सफ़ेद छड़ी दिवस का महत्व बताने के लिए आमंत्रित करता हूं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, नवचेतना मंच पर मैं विकास मिश्रा, अनुस्थिति ज्ञान एवं चलनशुता अनुदेशक, समेकित क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांगजन, मुहान रोड, लखनऊ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय सफेद छड़ी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ साथ में आज मुझे जो विषय दिया गया है इस महत्वपूर्ण दिवस पर, वो है कि छड़ी किसी भी दृष्टिबाधित व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व रखती है। तो इसकी चर्चा करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम सभी लोग जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो छड़ी को अलग अलग संज्ञाओं से पुकारते हैं। जैसे कि कोई उसको बोलता है आत्मनिर्भरता का प्रतीक, कोई उसको बोलता है जीवन संगिनी, कोई उसको बोलता है सबसे सच्चा साथी या सबसे सच्चा दोस्त। अगर हम इन तीनों संज्ञाओं की बात करते हैं तो यहाँ से निष्कर्ष यही निकल के आता है कि छड़ी की भूमिका किसी भी दृष्टिबाधित व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति या एक महत्वपूर्ण वस्तु के जैसी है, जिसके बगैर उसके जीवन में कुछ न कुछ कमी रहती है। छड़ी किसी भी दृष्टिबाधित को आत्मनिर्भर बनाती है और आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उसे समाज से जोड़ने का काम करती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के विकास में जो उसका समाज है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो दृष्टिवान व्यक्ति है वो समाज में इधर उधर घूमता है और समाज से बहुत कुछ सीखता है। लेकिन दृष्टिबाधित व्यक्ति, क्योंकि उसके पास दृष्टि नहीं है, इसलिए उसे समाज में घूमने फिरने के लिए या समाज से कुछ सीखने के लिए किसी न किसी साथी की जरूरत होती है। परिवार का कोई व्यक्ति एक समय तक ही उस व्यक्ति का साथ दे सकता है, लेकिन छड़ी एक ऐसा माध्यम है जो जीवन पर्यंत उसके साथ बनी रहती है और उसका संपूर्ण अर्थात पूरी तरीके से साथ देती है। छड़ी का प्रयोग करने से पहले जो महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि छड़ी हाथ में लेकर चलना ही जरूरी नहीं है। छड़ी की जो टेक्निक है, छड़ी चलाने का जो कौशल है, उसके बारे में भी अगर व्यक्ति को पता होगा तभी उस छड़ी की वैल्यू,
उस छड़ी का मूल्य उसके जीवन में क्या है वो सिद्ध हो पाएगा। अगर कोई व्यक्ति छड़ी को सही तरीके से नहीं चलाता है तो छड़ी उसके लिए समस्या भी बन सकती है, लेकिन अगर वो छड़ी को सही तरीके से चलाता है, छड़ी को सही तरीके से चलाने का अर्थ है कि जब वो छड़ी लेकर गुजरता है तो वो छड़ी को लेफ्ट और राइट मूव करता है, राइट ले जाता है, लेफ्ट ले जाता है। अर्थात छड़ी को लेफ्ट और राइट ले जाने से उसे यह पता चलता है कि सामने कोई भी बाधा नहीं है और वह निसंकोच होकर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, अर्थात अपने कदमों को आगे बढ़ा सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जो कि मैं कई जगह देता भी हूं कि अगर मान लिया कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति छड़ी का प्रयोग नहीं करता है तो एक छोटी सी बाधा की बात करूंगा। देखिए, बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि हमारे आसपास बहुत सारे जंगली जो जानवर हैं, जंगली नहीं कहूंगा, लेकिन जो जानवर हैं वो हमारे आसपास रहते हैं और उन जानवरों वो जानवर अगर आप ऐसे हठी होते हैं कि वो रास्ते से हटते भी नहीं है। एक कुत्ता बैठा हुआ है और एक व्यक्ति, दृष्टिबाधित व्यक्ति, बिना छड़ी के चला रहा है। हो सकता है उस पर्यावरण के बारे में उसे पूरी तरीके से नॉलेज हो, वो उस पर्यावरण की हर चीज से वाकिफ हो, हर चीज से उसका ओरिएंटेशन हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति के हाथ में छड़ी नहीं है और सामने कुत्ता बैठा हुआ है तो कुत्ता तो यह अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि यह दृष्टिबाधित व्यक्ति है, या उसे नहीं पता चलेगा कि यह व्यक्ति जो है वो हमारे ऊपर पैर रख सकता है। और जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है उसको तो दृष्टि का अभाव है, इसलिए वो अपने धुन में चला जा रहा है और वह और निडर होकर चला जा रहा है क्योंकि उसे उस एनवायरनमेंट के बारे में, उस पर्यावरण के बारे में बेहतर जानकारी है। और अचानक सामने कुत्ता आया, उसका पैर पड़ेगा और हो सकता है कुत्ता उसे काट ले। गड्ढा भी हो सकता है, अचानक से किसी ने गड्ढा कर दिया, गड्ढा भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे कुत्ते का एग्जाम्पल लेता हूं। लेकिन अगर उस व्यक्ति के हाथ में छड़ी है और वो छड़ी लेकर मूवमेंट करता है, छड़ी लेकर चलता है, तो क्या होगा कि छड़ी को जैसे ही हाथ में देखेगा वो सामने जो कुत्ता बैठा हुआ है और देखेगा कि वह व्यक्ति जो सामने से चला आ रहा है उसके हाथ में छड़ी है और वो छड़ी लेकर हमारे सामने ही चला आ रहा है, तो वह कुत्ता उठकर वहां से भाग जाएगा और वह व्यक्ति जो कि दृष्टिबाधित व्यक्ति है वह उस कुत्ते से बच जाएगा। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति, दूसरा उदाहरण है कि जब कोई व्यक्ति दृष्टिबाधित व्यक्ति है और रोड साइड किनारे खड़ा हुआ है और उसके हाथ में छड़ी है, तो जितने भी गाड़ी चलाने वाले जो लोग, जो गाड़ी चला के लोग सामने से आ रहे हैं, कोई ट्रक चला के आ रहा है, कोई कार चला के आ रहा है और छड़ी पकड़े एक व्यक्ति को जैसे ही देखता है वो अपनी स्पीड को कम कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि जो छड़ी लिए हुए व्यक्ति सामने खड़ा है वो दृष्टिबाधित व्यक्ति है। वह पहले से ही उस सूचना को प्राप्त कर लेता है कि अब हमें गाड़ी को स्लो करना है, ये दृष्टिबाधित व्यक्ति सामने जा रहा है। लेकिन अगर छड़ी नहीं है तो उस ट्रक ड्राइवर को, उस कार ड्राइवर को यह नहीं पता है कि यह व्यक्ति सामने जो खड़ा है वो दृष्टिबाधित है ना। ये तो सिर्फ मैंने 2 एग्जाम्पल दिए और बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि व्यक्ति के जीवन में छड़ी का महत्व अत्यधिक है। दृष्टिबाधित व्यक्ति के जीवन में जो छड़ी का रोल है वो कहीं बढ़कर है। कोई भी साथ न दे, छड़ी उसका साथ देगी। वह आत्मनिर्भर होकर, अगर उसे रात में कोई अकेला घर पे रह रहा है या कहीं जॉब कर रहा है और रात में उसका मन हुआ कि चलिए बाहर चाय पी के आते हैं, तो वह अपनी छड़ी उठाएगा और चाय पीने के लिए निकल जाएगा, है ना। वह किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी पे निर्भर नहीं है अपनी दैनिक क्रिया कौशल के लिए या अपनी जरूरतों के लिए, आवश्यकताओं के लिए। तो मेरा तो यही कहना है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में छड़ी जीवन संगिनी की तरह है। छड़ी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और छड़ी वो सच्चा साथी है जो उसका साथ जीवन पर्यंत नहीं छोड़ेगा और वह उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में स्वतंत्रता पूर्वक सक्षम होगी। धन्यवाद। धन्यवाद श्री विकास सर। आपने छड़ी का महत्व, उपयोग
और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए क्यों आवश्यक है, इस पर आपने प्रकाश डाला। सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आश्वस्त किया है कि आप कभी भी मुझे किसी भी परिस्थिति में याद कर सकते हैं। मैं आपको हर संभव समय देने की कोशिश करूंगा। सर, पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम के मध्याह्न में प्रवेश कर चुका हूं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और श्री पंकज सिंह कुशवाहा सर को आमंत्रित करता हूं। सर, सफेद छड़ी दिवस की प्रासंगिकता के विषय में प्रकाश डालेंगे। आप श्री जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में रिसर्च कर रहे हैं। संभवतः कुछ ही दिनों के पश्चात आपका रिसर्च पूरा होने वाला है और आपको दिव्यांगता के क्षेत्र में महारत प्राप्त है और आपका इसी विषय पर रिसर्च भी चल रहा है। तो आप उस कड़ी में हैं जो विधि से लेकर के नीति तक आपका रिसर्च पहुंचेगा। श्री पंकज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों नमस्कार, मैं पंकज सिंह कुशवाहा नव चेतना मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय सफेद छड़ी दिवस है, जिसके अवसर पर हमारे इस मंच ने आप सबको एक छड़ी की प्रासंगिकता को लेकर के एक नई बहस छेड़ने के लिए प्रेरित करने को तैयार है। इसके साथ साथ इस चैनल के माध्यम से हमने ये उपलब्ध कराया है कि इसको लेकर के ऐतिहासिक पक्ष क्या है, इसको लेकर के कानूनी पक्ष क्या है, इसको लेकर के अन्य पक्ष कौन कौन से हैं जो हमारे इस छड़ी दिवस के अवसर पर छड़ी को लेकर के, स्टिक को लेकर के की जा सकती है। इसी क्रम में मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं और एक नई बहस में शामिल करने की कोशिश करता हूं। आज मैं इस बात पर बात करूंगा कि ये सफेद छड़ी दिवस और सफेद छड़ी अर्थात व्हाइट केन हमारे लिए कितना प्रासंगिक है, कितना महत्वपूर्ण है और किन किन वजहों से यह हमारे लिए एक ऐसा टूल बन चुका है जिसे हमें अपने एक शरीर का अंग समझना चाहिए। इस बहस को मैंने अपनी सुविधा के अनुसार 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से हमारा विजिबिलिटी टूल है। लोग इसे मोबिलिटी टूल कहते हैं, परंतु इस बहस के माध्यम से मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं इसे विजिबिलिटी टूल अर्थात इसे अपनी एक पहचान के रूप में देखता हूं। दूसरे अध्ययन में अर्थात दूसरे भाग में हम ये देखेंगे कि यह सफेद छड़ी किस तरीके से हमारे लिए एक सिक्योरिटी टूल बनती है। तीसरे भाग में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे लिए एक आइडेंटिटी के काम करती है। चौथे में देखेंगे कि किस तरीके से आपदाओं में काम आती है और किस तरीके से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भरने का काम करती है। तो साथियों, आइए इस बहस का प्रारंभ करते हैं। इस बहस में सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि सफेद छड़ी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। साथियों, हम सब जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और इसकी आवश्यकता तब पड़ी थी जब आंखों के साथ कुछ इस तरीके की समस्याएं खड़ी हुई कि उनके काम करने में कुछ दिक्कतें आने लगी। उस दिक्कत को, उस समस्या को, उस गैप को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल प्रारंभ हुआ। हालांकि प्रारंभिक तौर पर युद्ध में
इंजर्ड लोगों को ये दिया गया और उनसे इस्तेमाल करवाया गया और धीरे धीरे इसका डिकंस्ट्रक्शन होता गया और आज की डेट में हम आम लोग इसका उपयोग करते हैं और इसके माध्यम से हम अपने आप को समाज में एक दिखता हुआ प्राणी प्रस्तुत कर पाते हैं। अर्थात अगर यह न हो तो हम आ जा नहीं सकते हैं, अगर यह न हो तो हम अपनी उपस्थिति सामाजिक तौर पर दर्ज नहीं करा सकते हैं, घरों में बंद हो जाएंगे, जिसे आमतौर पर मोबिलिटी टूल कहा जाता है। परंतु जब हम इसे विजिबिलिटी टूल कहते हैं तो हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये हमें विजिबल बनाने का एक माध्यम है। इस विजिबिलिटी को एक दूसरे शब्दों में मैं कम्युनिकेशन टूल भी कहता हूं। इसके माध्यम से ही हम समाज में लोगों से इंफॉर्मेशन लेते और देते हैं। अर्थात इंफॉर्मेशन लेते और देते का मतलब यह हुआ मित्रों कि जब हम इसको लेकर के चलते हैं तो दूर से देखने वाला व्यक्ति भी ये पहचान सकता है कि एक ब्लाइंड व्यक्ति आ रहा है। एक इंफॉर्मेशन उसके लिए हुई और जब हम इसके माध्यम से रास्ते कैसे हैं, टूटे हैं, चलने लायक है, जाने योग्य है, किनारे हैं, रोड के किनारे हैं या बीच में है, जब ये सारी चीजें हम अपने दिमाग को देते हैं तो ये हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन का काम करता है। अर्थात ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल बन गया है। और आप देखिए कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, एक सामाजिक तौर पे भी है कि अगर कोई सामने से या पीछे से कोई गाड़ी चलाता हुआ आ रहा है तो इस छड़ी के माध्यम से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है कि एक ब्लाइंड व्यक्ति रोड एक्सेस कर रहा है। तो ये इस तरह से विजिबिलिटी टूल के साथ कम्युनिकेशन टूल बन जाता है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से सिक्योरिटी टूल है। रोड पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ जो सामाजिक अर्थात यूं कहें कि जो असामयिक समस्याएं आ जाती हैं, जैसा कि वर्तमान समस्या जो चल रही है जिसे हम कोरोना काल या कोरोना की आपदा महामारी कह रहे हैं, इस स्थिति में है। क्योंकि इस स्थिति में जो कानून चलता है, जो रूल चलता है, जो नियमावली व्यवहार में लाई जा रही है, उसे हम सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग अर्थात 2 गज दूरी जिसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं का व्यवहारिक तौर पर पालन हो रहा है। इस क्रम में हम एक दूसरे को छू नहीं सकते हैं फ्रीक्वेंटली, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम उसे जो है गाइड नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में यह छड़ी हम सबको एक ऐसा कॉन्फिडेंस देती है, एक ऐसा माध्यम प्रोवाइड करती है जिसके माध्यम से हम सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को फॉलो करते हुए हम अपनी विजिबिलिटी को दर्ज कराते हैं, हम अपने डे टू डे रूटीन के कार्यों को पूरा करते हैं और अपने आप को मुख्य जो धारा है समाज की उससे अलग होने से बचा पाते हैं। और इसी क्रम में मैं तीसरे पहलू में मैं ये बात करूंगा कि मुख्य धारा में से अलग होने या मुख्य धारा में जुड़ने में ये काफी सहयोग करती है। अर्थात अलग न हो इसके लिए ये भी मदद करती है और किस तरीके से मुख्य धारा में जुड़े उसमें भी ये मदद करती है। इसी क्रम में मैं आप सबसे ये जो तीसरे भाग में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे लिए आइडेंटिटी यानी पहचान बन जाती है। क्योंकि पहचान हम उसी चीज को, उसी तरीके को या उसी माध्यम को कहते हैं जो हमें एक दूसरे समुदाय में ले जा करके अपने पहचान के माध्यम से आपकी पहचान सुनिश्चित करे। अर्थात हम छड़ी को लेकर के समाज में जो पब्लिक सुविधाएं हैं, सामाजिक सुविधाएं हैं, उनका सदुपयोग करते हैं तो इसके माध्यम से ही हमारी पहचान बनती है। और इसी कारण मैं इस डिबेट में, शब्दावली के डिबेट में नहीं जाऊंगा, पर यही एक महत्वपूर्ण कारण है
जिस वजह से पश्चिमी राष्ट्रों में से एक यूनाइटेड किंगडम, जिस पे हमारा रिसर्च भी है, वो लोग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के बजाय डिसेबल्ड पीपल कहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारी जो डिसेबिलिटी है, जो विकलांगता है, जो वर्तमान भारतीय सरकारी शब्दावली के अनुसार दिव्यांग है, उसकी पहचान, व्यक्ति की पहचान ही उसकी डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता है। इस क्रम में एक मैं विद्वान का नाम लेना चाहूंगा जिनको हम मिचाल्को कहते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1998 में जिसका टाइटल है 2 in 1 यानी 2 in 1 अर्थात एक में दो चीजें। तो उन्होंने उस पुस्तक में इस बात को स्थापित किया कि जो छड़ी है वो हमारा या हमारे शरीर का एक अंग है जिसे हम अलग नहीं कर सकते, परंतु भारत में अभी भी इसको लेकर के कानूनी पहलू में, जैसा कि हमारे मित्रों ने इस चैनल के माध्यम से ही स्पष्ट किया है कि इसको लेकर के थोड़ी अड़चनें हैं, जिस पर अभी थोड़ी बृहद चर्चा की आवश्यकता है। कानूनी महकमे में इसको लेकर के कुछ अवेयरनेस की चर्चा होनी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड यूनाइटेड स्टेट है, वो लोग इसे इंटरनेशनल व्हाइट केन अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पे यूएस गवर्नमेंट इसे इंटरनेशनल व्हाइट केन सेफ्टी डे के रूप में सेलिब्रेट करती है। इस अप्रोच को आप समझने की कोशिश करें कि सेफ्टी डे कहने का उद्देश्य क्या है और अवेयरनेस कहने का उद्देश्य क्या है। यानी नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड यूनाइटेड स्टेट अवेयरनेस कहने का कारण ये देता है कि इसको लेकर के लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, अर्थात लोगों को इसको लेकर के पहचान के तौर पर स्थापित करने के बाद विकलांगता अध्ययन के विद्वानों ने इसको कानूनी मान्यता देने, इसके उपयोग की पूरी छूट देने और इसको विकलांग लोगों को अपने साथ रखने के अधिकार के तौर पर स्थापित करने के लिए कानूनी पहल भी की। उदाहरण के लिए आज भारतीय संसद में इसे ले जाने में काफी समस्याएं होती हैं, क्योंकि सुरक्षा के मापदंडों पर इसे उनके अनुसार खरा नहीं पाया जाता है, अर्थात इसे एक वेपन के तौर पर सुरक्षा जो मेजर्स लिए गए हैं उनमें माना जाता है। वह अन्य सुरक्षित स्थानों पर भी इसे ले जाने की परमिशन कई बार नहीं दी जाती है। इसीलिए आज इस बहस का मुद्दा यह है कि इसे हमें अधिकार के रूप में सुनिश्चित कराया जाए और इसको लेकर के सामाजिक आंदोलन छेड़ा जाए। जैसा कि सरकार ने तमाम मुद्दों पर तमाम कैंपेन्स लॉन्च किए हैं, इसमें सुगम्य भारत भी एक कैंपेन है, एक आंदोलन है, सरकारी आंदोलन है, जिसके माध्यम से लोगों को तो कम परंतु सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों को सुगम्य बनाने का एक प्रयास है, जो कि प्रयासरत है, परंतु उसमें छड़ी का अधिकार न दिया जाए तो मुझे लगता है कि उस सुगम्यता हमारे लिए सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। इसलिए इस चैनल ने ये एक बहस छेड़ने की कोशिश की है कि किस तरह से इस छड़ी को हमारे जीवन का, हमारे शिक्षा का, हमारे दिन प्रतिदिन प्रक्रिया का, क्रिया का भाग बनाया जा सके। और परंतु इसमें कुछ समस्याएं हैं जिस पर मैं कुछ बात करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और फिर आप सबके विचार आमंत्रित होंगे कि इसको विजिबिलिटी टूल इंश्योर करने में, सिक्योरिटी मेजर इंश्योर करने में, से आइडेंटिटी
के तौर पर सुनिश्चित करने में क्या क्या समस्याएं हैं जिसको हम डे टू डे फेस करते हैं। कुछ समस्याओं में से नंबर 1 समस्या जिसको हम सब जानते हैं कि जो हमारा बिल्ट इन्वायरमेंट है, जैसे रोड हुआ, पब्लिक सर्विसेज हुई, स्कूल्स हुए, बैंक्स हुए, रेलवे स्टेशंस हुए, पर सिक्योरिटी ऑडिट का न होना, अर्थात स्ट्रिक्ट जो इन्वायरमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन किस तरीके से हमें देती है वो वहां पे इंश्योर नहीं किया जाता। छड़ी के माध्यम से कई बार हम ये जान नहीं पाते कि अब यहां से अप होना है या डाउन होना है, या फिर जो वहां पर जिस तरीके से बनाया गया है वो छड़ी के अनुसार नहीं होता है, अर्थात एक्सेसिबल नहीं होता है और एक्सेसिबिलिटी नॉर्म्स का पालन निर्माण में नहीं किया जाता है। दूसरी बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहां बहुत सारे जानवर घूमते रहते हैं, आते जाते और सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी पड़े रहते हैं, और जब हम अपने छड़ी के साथ जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें मारने के लिए कोई व्यक्ति आ रहा है और इस कारण से वो या तो आक्रमण कर देते हैं या फिर इस तरीके से भागते हैं कि हम कई बार डिसबैलेंस हो जाते हैं और हमारा ध्यान जो है इधर उधर हो जाता है। इसको लेकर के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में बहुत कई सालों से मूवमेंट चल रहा है और ये बात कोर्ट तक भी पहुंची है। कई बार जो एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन है उन तक भी ये बात गई, परंतु अवेयरनेस न होने की वजह से न तो उन संस्थाओं ने और न ही कैंपस के पदाधिकारियों ने इस पर किसी तरह का प्रयास किया। तो ये बहस, ये अवेयरनेस हम सबको लेके जानी है। ऐसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में भी इसको लेकर के एक लंबी चर्चा हुई, प्रधानाचार्य से वहां पे बहुत लंबी चर्चा की गई और इसको लेकर के समस्या को समझाने की कोशिश की गई, परंतु एक कहते हैं कि अवेयरनेस न होना और एक इनसेंसिटिव एटीट्यूड की वजह से वहां का प्रशासन भी इस बात को समझने में असफल रहा और छात्रों को समस्या झेलने के लिए विवश करता रहा है। तो इसके साथ साथ सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ इन समस्याओं के साथ साथ सरकारी स्तर पर भी इसको अभी ऊपर ले जाने की काफी आवश्यकता है, क्योंकि जो नया कानून आया है उस कानून में भी इसकी स्थिति को मुखर तौर पर स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और खत्म करने से पहले आप सबके विचार को आमंत्रित करता हूं, इस चैनल को सुने, आप अपने कमेंट दें, जिससे कि हम सब अगली बार जब कोई प्रोग्राम लेकर के आएं तो उसमें उन समस्याओं को दूर कर सकें। इस चैनल को और कैसे एक्सेसिबल बना सकते हैं उस पर भी आप विचार अपने अवश्य दें और आप इस बहस में आप क्या ऐड करना चाहते हैं, क्या जोड़ना चाहते हैं, निश्चित रूप से बताएं, जिससे कि ये चैनल समावेशीकरण के प्रक्रिया में एक मिसाल कायम कर सके। धन्यवाद श्री पंकज सर, आपने बखूबी छड़ी की प्रासंगिकता के विषय में हमारे दर्शकों एवं श्रोताओं को जानकारी प्रदान की और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे एक निवेदन को स्वीकार करके इस नवीन प्लेटफॉर्म पर आए। अब मैं इस कार्यक्रम को और ऊंचाई प्रदान करते हुए इसी क्रम में जामिया मिलिया इस्लामिया में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत सौरभ सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और सफ़ेद छड़ी दिवस के कानून के विषय में हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान करें, जिससे हमारे दृष्टिबाधित साथी
अपने कानून के विषय में जान सकें और अपने जीवन में उनका प्रयोग कर सकें। श्री सौरभ राय सर। नमस्कार, मैं सौरभ राय, सहायक प्राध्यापक विशेष शिक्षा दृष्टिबाधितार्थ, शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग, शिक्षा संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से। मैं आज आपके सामने सफ़ेद छड़ी दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं एवं सफ़ेद छड़ी जागरूकता दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय सफ़ेद छड़ी कानून के संबंध में अपनी बात रखने आया हूं। अंतर्राष्ट्रीय सफ़ेद छड़ी कानून विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक सिद्धांत के रूप में और विश्व के कई राष्ट्रों द्वारा उसे सिद्धांत के रूप के साथ साथ कुछ राष्ट्रों द्वारा कानून के रूप में एवं उनके यहाँ मौजूद ऐसे कानूनों का हिस्सा भी उन्होंने बनाया है जो दिव्यांगजनों या दृष्टिबाधितों से संबंधित है। अमेरिका में एक कार दुर्घटना में यानी कार द्वारा सड़क दुर्घटना में सड़क पर चल रहे सेनेटर स्कॉल की मृत्यु हो गई। एक सेनेटर की मृत्यु जो दृष्टिबाधित हैं, इस बात को अमेरिका में बहुत गंभीरता पूर्वक लिया गया। विशेष बात यह थी कि सेनेटर के हाथ में उस वक्त एक व्हाइट केन मौजूद थी, जिसको देखने के बावजूद भी कार चालक द्वारा गाड़ी को नहीं रोका गया और दुर्घटना की गई। इसके बाद जिस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय सफेद छड़ी सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र के फाउंडर सदस्यों के रूप में अमेरिका ने अपनाया था, उसने अपने यहां कानून की संज्ञा दी और साथ में उसमें आपराधिक कार्रवाइयों पर दंडात्मक प्रक्रियाओं की भी अनुशंसा की। इसी तरह भारत में भी आवश्यकता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सफेद छड़ी सिद्धांत को केवल सिद्धांत के रूप में नहीं, कानून के रूप में अपनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सफेद छड़ी कानून में मुख्य तौर पर 2 विभाग हैं और 4 मुख्य बातें हैं। 2 भाग, पहला भाग यह किसका उत्तरदायित्व है और इसमें क्या क्या मौजूद है। पहला, यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होता है और राज्य ही यह सुनिश्चित करता है कि इसको सही तौर पर लागू किया जाए, न्याय प्रणालियों में इसका सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए और यह दृष्टिबाधितों एवं दिव्यांगजनों को न्याय प्रदान कर सके। दूसरे भाग में जो 4 बातें मौजूद हैं, उसमें पहला है कि आम जन सुविधा के से संबंधित स्थानों पर और आम जन सुविधा से जुड़ी सेवाओं में सुगम्यता मौजूद हो। स्थानों की बात करें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सड़कें, फुटपाथ, सड़कों से जुड़ी संबंधित सुविधाएं जैसे टेक्टाइल पाथ, रैंप्स, साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इमारतें, चाहे वो निजी हों, निवास के लिए हों, सरकारी हों, दफ्तर हों या किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स स्टेडियम हों, किसी भी प्रकार का मनोरंजन स्थल हो, जू हो या कोई भी ऐसा स्थान हो जो आम जन सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो सभी सुगम्य हो यानी एक्सेसिबल होने चाहिए। वहाँ पर आने जाने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कहीं पर भी कोई ऐसी बाधा ना हो जिससे किसी भी दिव्यांगजन को पहुंच प्राप्त करने में उस स्थान पर कोई भी तकलीफ हो। फिर वो चाहे पार्क, गार्डन या धार्मिक स्थल भी हों, उनमें भी सुगम्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए।
अगर दूसरी बात करें तो आम जन सेवाएं, जैसे विभिन्न प्रकार की आम जन सेवाएं हों, चाहे राशन हो, चाहे आपका सिलेंडर से गैस से जुड़ी, या फिर अन्नपूर्णा योजना, उज्ज्वला योजना, भोजन आदि से जुड़ी योजनाएं, ऐसी सभी योजनाएं जो सामाजिक आर्थिक स्तरों पर निर्धारित कर पिछड़े वर्गों एवं दिव्यांगजनों एवं दृष्टिबाधितों के अलावा आम जन सेवाएं, चाहे वो टेलीफोन बिल्स हो, शिक्षा ग्रहण करना हो, या अस्पताल हो, या आपके साधन हो जैसे ट्रांसपोर्ट्स, बस, कार, ट्रेन, प्लेन, ऑटो रिक्शा, कुछ भी, ये सभी सुगम्य होनी चाहिए, सभी सेवाएं सुगम्य होनी चाहिए। यहाँ कहीं इनएक्सेसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। साथ में आईसीटी से जुड़ी सेवाएं, चाहे आप इंटरनेट की कोई वेबसाइट हो, एप्लीकेशंस हो, सभी सुगम्य होनी चाहिए। वहाँ कहीं पर भी कोई भी ऐसी असुगमता नहीं होनी चाहिए जिससे यह स्थिति उत्पन्न हो कि किसी भी दृष्टिबाधित या दिव्यांगजन को किसी भी प्रकार की असुविधा हो। अगर अगली हम बात करें तो दूसरा हिस्सा इसका ये कहता है कि सफेद छड़ी दिवस को मनाया जाए, जागरूकता को का प्रचार प्रसार किया जाए, लोग ये समझें कि दृष्टिबाधितों को चलने फिरने, सड़क पार करने या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कैसे सहयोग करना चाहिए, उनके रास्तों में बाधा नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। दृष्टिबाधित सफेद छड़ी के साथ चलते हैं और बधिरांध व्यक्ति या जो दृष्टिबाधित होने के साथ बधिर भी होते हैं, उनकी सफेद छड़ी में नीचे का हिस्सा लाल रंग का होता है और एक व्यापक कार्यक्रम बनाकर पूरे वर्ष तक जागरूकता के कई कार्यक्रम किए जाएं जिससे सफेद छड़ी दिवस की प्रासंगिकता हो सके। तीसरे हिस्से में ये मूल रूप से बताया गया है कि ये समानता और अवसर प्रदान करने वाली व्यवस्था है। फिर वो समानता कानून के प्रति हो और अवसर न्याय प्राप्त करने का हो, उससे जुड़ा। भारत में आर्टिकल 15 में दिव्यांगता उपस्थित नहीं है, जिसकी वजह से दिव्यांगजनों का न्याय प्राप्त करने का या न्याय के प्रति समानता का न तो मौलिक अवसर प्राप्त होता है, न मौलिक अधिकार उन्हें प्राप्त है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, उसके बाद नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 से आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 तक जो भी प्रावधान प्रदान किए गए हैं वो कानून के प्रति समानता के अवसर को देने के लिए कहे जाते हैं और अधिकार के लिए कहे जाते हैं कि आप कानून के प्रति आपको समानता का अवसर और अधिकार प्राप्त है, लेकिन सही तौर पर यह कोई मौलिक अधिकार दिव्यांगजनों को प्रदान नहीं करता, क्योंकि विभिन्न प्रकार के कमिश्नरों और उनके लिए नियुक्त किए गए कमिश्नरों की वजह से ही उन्हें कई प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, फिर वो कानून से जुड़े हों या समानता से जुड़े हों। इसी समानता के अवसर के दूसरे हिस्से में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने, जो विशेषकर दिव्यांगजनों की हैं, दृष्टिबाधितों की हैं, उसको मजबूत बनाने और उसका अवसर और अधिकार प्राप्त कराने की बात है। यहां तक कि इलेक्शन में प्रतिभाग करने, वोट डालने, इलेक्शन लड़ने और चुनाव के अलावा चुनाव से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं में समानता का अवसर और समानता का अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात इसमें कही गई है। दूसरी बात, जहां पर सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की जरूरत है, वहां किसी भी भेदभाव या पक्षपातपूर्ण स्थिति को उत्पन्न ना किए जाने और किसी भी हिंसा से उनकी सुरक्षा करने की बात सुनिश्चित की जा रही है। इसके चौथे हिस्से के रूप में घर, जमीन, जायदाद खरीदने, बेचने,
से संबंधित प्रावधान है। विशेषकर या तो आप उसे रोजगार के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, या उसे आवास के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, या मनोरंजन के रूप में। दिव्यांगजनों एवं दृष्टिबाधितों के लिए यह सुनिश्चित करेगा राज्य और राज्य के प्राधिकारी कि वो उसका समानता के तौर पर, यानी उसे उन सभी अवसरों की समानता प्राप्त हो, सभी चीजों का अधिकार समान रूप से प्राप्त हो, और अगर कोई व्यक्ति समूह या सामाजिक तौर पर सामाजिक अवयव यदि उनकी किसी भी प्रकार की सुगमता, किसी भी प्रकार के उनके जागरूकता कार्यक्रम में अवरोध डालने वाले, उनको सामाजिक आर्थिक रूप या न्यायिक रूप में अधिकारों से या अवसरों से दूर करने वाला, या उन्हें घर, जमीन, दुकान, मकान या स्थान या मनोरंजन से जुड़े स्थानों से दूर रखने का प्रयास कोई करता है, या ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया, कोई भी गलत तरीके की हरकत दिव्यांगजनों एवं दृष्टिबाधितों के प्रति की जाती है, तो ऐसे व्यक्ति समूहों के प्रति राज्य द्वारा कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई एवं दंडात्मक प्रावधानों की व्यवस्था करना राज्य का कार्य है। यह कानून के रूप में ना होने के कारण भारत में केवल एक सिद्धांत होने की वजह से सही रूप में कार्यानुरूप नहीं हो पाता है। सही तौर पर यह तभी लागू किया जा सकता है जब यह भारत में इंडियन पीनल कोड, रोड सेफ्टी लॉ और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर दंडात्मक प्रावधानों के साथ इसे जोड़ा जाए। इन शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश में चाहे वो कोई भी स्थान हो, चाहे वो कोई भी इकाई हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, व्यवहार हो, समाज के अंग हो, सभी किसी न किसी तौर पर असुगम्य हैं। उन्हें सुगम्य बनाने के लिए कठोर प्रयासों की आवश्यकता है, विस्तृत प्रयासों की आवश्यकता है। जब तक भारत में असुगम्यता एक अपराध नहीं होगी, तब तक इस भारत में पूर्ण रूप में सुगम्यता नहीं होगी। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सौरभ सर आपको। आपने अंतर्राष्ट्रीय तथा भारतीय संदर्भ में क्या क्या कानून दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सफ़ेद छड़ी के संदर्भ में होने चाहिए, किस प्रकार से रोड क्रॉस करने के लिए कानून होना चाहिए, किस प्रकार से छड़ी लेकर के दृष्टिबाधित अगर इधर उधर जा रहे हों, आवागमन में उन्हें आसानी हो, इस पर आपने विस्तृत रूप में प्रकाश डाला, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे चैनल पर आए। इसी क्रम में मैं अब इस कार्यक्रम को और गति प्रदान करते हुए अब ये कार्यक्रम हमारा उत्तरार्ध में प्रवेश कर रहा है और अब मैं कुछ ऐसे लोगों की खट्टे मीठे अनुभव आप लोगों के साथ में सुनाना चाहता हूं, जो व्यक्ति सामान्य हैं और वो जब किसी भी दृष्टिबाधित व्यक्तियों से या व्यक्ति से नहीं मिले थे और उन्होंने दृष्टिबाधित व्यक्ति के विषय में नहीं सुना था, उनके विषय में कुछ नहीं जानते थे, ऐसी उस समय उन व्यक्तियों की इन दृष्टि दिव्यांग बच्चों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति क्या सोच थी, उसके विषय में बताएंगे। और ये सामान्य व्यक्ति यह भी बताएंगे कि जब इन्होंने किसी डिप्लोमा अथवा डिग्री कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त किया या इन्हें कोई महत्वपूर्ण दृष्टिबाधित जैसे कोई खिलाड़ी या किसी पद पर कार्यरत दृष्टिबाधित व्यक्ति मिला, जिसके बाद में इनके सोच में, इनकी फीलिंग में किस प्रकार का परिवर्तन आया। तो अब आप ये लगभग 10 लोगों की आवाज़ें हैं जो भिन्न भिन्न स्थानों से हैं और भिन्न भिन्न समय में इन्होंने कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है। तो अब आप सुनिए
ये इनके खट्टे मीठे अनुभव। दोस्तों, मैं शुभ्र चक्रवर्ती, और जहाँ तक बात की जाए दिव्यांगता के विषय में, मैं उनके विषय में यही समझता था कि दिव्यांगजन को किसी भी कार्य करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि मन में ये विचार आता था कि वे लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और उनमें भी अगर बात की जाए तो दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति के बारे में भी यही सोच थी कि वे भीख मांगकर या गाना गाकर ही अपना जीवन यापन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। पर मेरा यह सोच वर्ष 2015 से 2019 के बीच पूर्णतः गलत साबित हुई। वर्ष 2015 में मैंने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में विशेष बीएड में प्रवेश लिया, और बीएड के साथ साथ ही मैंने 2 वर्ष बाद एमएड किया। इन 4 वर्षों में मेरे साथ मेरे दृष्ट दिव्यांग साथी या मित्रों की गतिविधियों ने मेरी सोच को पूर्णतः बदल दिया। वे क्या नहीं कर सकते थे, वे अकेले घूम सकते थे, जा सकते थे, अपने विचारों की आज़ादी रखते थे। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आज वे सरकारी नौकरियों में भी हैं। कुछ मेरे साथीगण जो दृष्ट दिव्यांग हैं, वे आज शिक्षा के उन शिखरों पर हैं, जैसे कि कोई पीएचडी कर रहा है, कोई हाई एजुकेशन में एमए साइकोलॉजी, एमए एजुकेशन, वो किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर बात करें मेरे सीनियर्स, तो वे आज जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे बड़ी संस्थाओं में असिस्टेंट के प्रोफेसर के पदों पर हैं, और दिल्ली के विशेष विद्यालयों में भी वे अपना शिक्षक के रूप में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। अगर विश्वास की बात करें तो मुझे लगता है कि दिव्यांग जनों में साधारणतया मनुष्यों की अपेक्षा अधिक विश्वास मुझे देखने को मिला। वे जो ठान लेते थे वे करके दिखाते थे। साधारण लोग हो सकता है एक बार को अपने कदम पीछे हटा लें, लेकिन मैंने देखा था मेरे मित्रों को जो दृष्टि दिव्यांग थे, वो हर चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। तो मेरी सोच पूर्णतः आज बदल चुकी है। मैं ये जान चुका हूँ कि अगर दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों को बस थोड़ा सा सहयोग चाहिए, वे हर पायदान पर आपको आगे दिखाई देंगे। उनको किसी दया की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि वो अपनी संस्थाएं खोलकर दूसरों की सेवा करते हैं। तो बस आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो हमारे मित्रों से सीख सकते हैं लोग, और क्या नहीं कर सकते। बस इन्हीं विचारों के साथ धन्यवाद करता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अंकिता रावत स्पेशल एजुकेशन VI की छात्रा हूँ। मैं ये कोर्स DSM डॉक्टर शकुंतला नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। पहले मेरा ये मानना था विजुअली चैलेंजिंग बच्चों को लेके कि कैसे उनकी एजुकेशन चलती होगी, कैसे उनका मोबिलिटी ओरिएंटेशन होता होगा, वो पढ़ाई सही से कर भी पाते होंगे कि नहीं कर पाते होंगे, वो रहते कैसे होंगे, उनकी लाइफस्टाइल कैसे होगी, वो इंडिपेंडेंट रह भी पाते होंगे कि नहीं, कि उनको हमेशा किसी ना किसी की ज़रूरत रहती होगी कि किसी की मतलब हेल्प उनको मिल जाए। बट इस यूनिवर्सिटी में जाने के बाद मैंने देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। वो मोबिलिटी ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट रूप से करते हैं, और उनको वाइट कैन की मदद से वो कैसे कैसे उसका यूज़ करना है, कैसे हम उसको जाएंगे और कोई है सामने तो कैसे पता चलेगा, और उनकी जो बची हुई सेंसरी ऑर्गन्स है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बना के उसको एजुकेशन में यूज़ करना, उसको सोशल इंटरेक्शन में यूज़ करना, लोगों के किस टाइप से बात करना है, कैसे हमें समझना है, कैसे नहीं समझना है चीज़ों को, और
कैसे हमें मूव करना है, कैसे हमें किसी भी जगह जाना है इंडिपेंडेंट होके। इस समय टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं विजुअल इम्पेयरमेंट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। हेल्पफुल तो सबके लिए है बट उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि टेक्नोलॉजी के उससे उनको ऑडिटरी फॉर्म में नोट्स भी प्रोवाइड हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और उनको और वीडियो के साथ साथ ऑडियो क्लिप्स भी मिल जाती हैं। और कहीं ना कहीं पहले जो था ब्रेल वाला सिस्टम, तो ब्रेल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और प्लस वो हायर एजुकेशन के लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल नहीं है क्योंकि वहाँ पे इतने ढेर सारे नोट्स हैं और उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बैरियर भी है उनके एजुकेशन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऑडिटरी फॉर्म में बच्चों को लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल है। और वो विजुअल चैलेंजिंग बच्चे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर रहते हैं और प्लस ही वो साथ में हेल्प भी करते हैं लोगों की। यहाँ हम पहले सोचते थे कि वो सिर्फ उनकी हेल्प करनी होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हेल्प करते हैं, समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है। और मैं तो बिल्कुल मतलब हैरान थी कि मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी जो उनकी बची हुई सेंसरी ऑर्गन से उसको जाके इतना एफिशिएंट बना के कि अपने एजुकेशन में उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आई एम प्राउड ऑफ देम वेरी वेल एंड वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रिंस कुमार, मैं बीएड स्पेशल एजुकेशन का छात्र हूँ। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हूँ। पूरे विश्व में 15 अक्टूबर 1964 से सफ़ेद छड़ी दिवस मनाया जा रहा है। सफ़ेद छड़ी का दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है, जिसे दृष्टिबाधित व्यक्तियों की जीवन संगिनी कहा जाता है। मैं DSMNRU में आने से पहले सोचता था कि दृष्टिबाधित लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। यदि उनके साथ कोई साइटेड व्यक्ति न हो तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते होंगे। बहुत सारे मन में ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, लेकिन DSMNRU में बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स में एडमिशन लेने के पश्चात मुझे दृष्टिबाधित छात्रों के बारे में व उनके जीवन शैली व जीवन यापन से जुड़ी हर चीज़ की जानकारी हुई। जो भी कार्य एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है वह सभी कार्य एक दृष्टिबाधित छात्र या बालक कर सकता है, चाहे वह क्रिकेट खेलना हो या डेली लिविंग स्किल से जुड़ी चीज़ें हों। सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात यह है कि ऐसे कार्य वह स्वयं कर सकता है बिना किसी साइटेड पर्सन की सहायता के। दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में सफ़ेद छड़ी का बहुत ही महत्व है। यदि दृष्टिबाधित बालक के पास सफ़ेद छड़ी है तो उसे किसी दृष्टिवान व्यक्ति की आवश्यकता की सहायता नहीं होती है। वह सफ़ेद छड़ी की सहायता से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। इसलिए दृष्टिबाधित बालकों को व उनके परिवार को वाइट केन के महत्व को बताएं व वाइट केन सेफ्टी डे के बारे में सभी को जागरूक करें। धन्यवाद। My teachers, my colleagues, my classmates and everyone else who are left to be mentioned by me. I am Sonal Nigam from BEd Special Education VI department. I am going to present my views on visually impaired friends, how I used to think in the past and now what are my thoughts, my ideas for them. The National Federation of Blind celebrates White Cane Awareness Day every year on October 15. The United States Congress adopted a joint resolution in 1964 designating October 15
of each year as White Cane Safety Day and recognizing that white canes enable blind people to travel safely and independently. There are different factors which affect the attitude of person towards disabilities in general and visual impairment in particular. These are culture, region, knowledge concerning disabilities and others. The way people treat disabled persons with disability differs from family to family, community to community, and country to country. It is related with the culture of society. This means the culture of the society has an impact on the attitude of the society towards the persons with the disabilities, which in turn affect their way of treatment. Before being a part of this inclusive structure of education, I was too a part of this stereotype society. I too used to think that visually impaired are not self-dependent. I used to think how these people live, communicate, especially how do they even walk. But after being a part of this special education system, I was introduced to white cane and its importance, how it helps visually impaired in their mobility. It is actually the way how visually impaired interact with their environment. It is the main key to their self-dependency. Now, when I see a visually impaired person using a white cane, I know that the cane is their tool to safely and independently navigate in the environment. I don't shout warnings or try to physically steer them so that their canes won't bump into things. Now I know that they are using their canes to explore what is around them. If they need any help or direction, they will ask. If I'm driving or cycling and I see someone using a white cane, I must follow the law and stop to give that person the right to way. Being a special educator, according to me, effective intervention is very important for the overall growth and development of the child with disability. Many intervention programs focus on influencing the child's development through improving child's immediate environment. Being a part of this special setup, I learned teaching different skills and how to use special equipment systematically. I know the effects and importance of counseling the child to change the emotions, feelings, attitudes towards his or her particular disability, creating good relationship with the child through favorable behavior, creating good parent-to-parent relationship, educating others such as their peers, grandparents, aunts, etc., how to interact to treat the child with disability, creating strong relationship with the school and communicating. India, the largest democracy in the world, is marching ahead strongly on the growth and development front and is poised to be the leader in the market economy. The role creates and increases far greater responsibilities on us in ensuring that the benefit of the developmental cycle reaches each and every citizen of this country, including the able and disabled ones. It has been enshrined in the Constitution of India to ensure quality, freedom, justice and dignity of all individuals and implicitly mandates an inclusive society. With increase in consideration of quality parameters in all spheres of life, including availability, access and provisions of comprehensive services to the disabled, it is pertinent to have a look on the contribution of government in keeping the aspirations and commitment towards common people, including disabled. There has been an evolutionary process in changing attitudes regarding the visually impaired around the globe, which our Indian society too should adopt along with various cultural ideas. So I herewith end with my thoughts. Thanks. मेरा नाम धम्मदीप है। मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में बीएड बीआई 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। जब मैंने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा में एडमिशन नहीं लिया था, उसके पहले मुझको दिव्यांगता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दिव्यांगों के प्रति ज़्यादा लगाव भी नहीं था, ना ही मेरा दिव्यांग व्यक्ति
कोई मित्र था और मुझे इतनी सारी दिव्यांगताओं के बारे में भी नहीं पता था। ये भी नहीं पता था कि विशेष शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को पढ़ाया और लिखाया जाता है। उसके बाद मैंने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा में बीएड करने के लिए जब मैंने एडमिशन लिया तो मुझे ये तक नहीं पता था कि एक सामान्य बीएड और विशेष बीएड में क्या अंतर है। एडमिशन लेने के पश्चात मुझे पता लगा जो व्यक्ति विशेष बीएड में एडमिशन लेता है वो विशेष बच्चों को पढ़ाता है, जैसे वीआई, एमआर, एचआई। मुझे इस 3 डिपार्टमेंट के बारे में भी मुझे जानकारी नहीं थी और सर लोगों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में हमको मिल सकी। और वर्तमान में दिव्यांग व्यक्ति हमारे मित्र हैं और उनके प्रति बहुत अच्छी हमारी सोच है। जैसे हेल्प करना हुआ तो हम उनकी हेल्प कर देते हैं, कहीं जाना हुआ ले जा सकते हैं। और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त हुआ। दिव्यांगता के प्रति लोगों को जो हमारे सर हैं वो लोग जागरूक करते हैं, कैसे दिव्यांग बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसके बारे में जो हमारे गुरुजन हैं वो हम लोगों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट टाइम सिखा रहे हैं या सिखाते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सोनी देवी जो कि ग्रेजुएशन की छात्र हूँ। मैंने डीएड SCVI 2018 में CRC लखनऊ से किया है। विश्व सफ़ेद छड़ी दिवस सबसे पहले 15 अक्टूबर 1964 में मनाया गया था, जो आज भी पूरे विश्व में 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन की संस्था का उद्देश्य दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में शिक्षित करना है। जब मैंने डीएड SCVI में एडमिशन लिया तो मुझे भी सफ़ेद छड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और मैंने दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों को सफ़ेद छड़ी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए कभी नहीं देखा। सुना था कि सफ़ेद छड़ी के माध्यम से दृष्टि दिव्यांग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। तभी से मुझे उत्सुकता थी कि मैं भी देखूं कि दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति सफ़ेद छड़ी के द्वारा कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। परंतु जब क्लासेस ली तो मुझे जानकारी हुई कि दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो। और दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को खुद ही बिना किसी सहायता से आत्मनिर्भर होकर अपने सभी कार्यों को करते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। तब यह मेरे लिए आश्चर्यजनक था और तभी से मुझे दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों से और भी आत्मनिर्भरता मिलती है। सफ़ेद छड़ी दिवस दिव्यांग व्यक्ति की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जिसे दृष्टि दिव्यांग बालक सफ़ेद छड़ी के माध्यम से आत्मनिर्भरता के साथ अनुस्थिति ज्ञान व चलिसुड़ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। My name is Anil Kumar Kushwaha. I attended B.Ed Special Education in 2015 from Dr. Shakuntala Mishra National Rehabilitation University, located in Lucknow, the capital of the state of Uttar Pradesh. I believe that in their lifetime these people always depend on others and they have no role in the upliftment of society. But when I was getting B.Ed education from the university, there were some such students with us. There were classmates who were visually impaired and were educated. He had very good knowledge and were dependent. He was also proficient in daily activities. I noticed that these people also play a very active role in the upliftment of society, and we can achieve a lot in life just like people and can increase the pride of society and country.
थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं कंचन लता। मैंने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन CRC लखनऊ से किया है और स्पेशल BEd डॉक्टर शकुंतला मिश्रा से प्रेजेंट टाइम कर रही हूँ। पूरे विश्व में 15 अक्टूबर 1964 से छड़ी दिवस को मनाया जा रहा है। सफ़ेद छड़ी के संबंध में बात की जाए तो सफ़ेद छड़ी को दृष्टिबाधित व्यक्तियों की जीवन संगिनी कहा जाता है। सर्वप्रथम जब मैंने DEd में एडमिशन लिया था तो मुझे सफ़ेद छड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं यही सोचा करती थी कि दृष्टिबाधित व्यक्ति कैसे अपने दिन भर के कार्य करते होंगे और वो कैसे पढ़ते लिखते होंगे। जब उन्हें दिखाई नहीं देता है या न देख पाने की स्थिति में वो कैसे अपने घर में इधर से उधर जाते आते होंगे या फिर बाहर कहीं आना जाना होता होगा तो वो कैसे आते जाते होंगे। उन व्यक्तियों को अपने कार्य करने में समस्या होती होगी। दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने सभी कार्यों को करने के लिए अपने अभिभावकों पर निर्भर होते होंगे। मैं यह सब जानने के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन जब DEd में एडमिशन लिया तब मुझे पता चला कि दृष्टिबाधित व्यक्ति कई क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो या फिर पढ़ने लिखने के क्षेत्र में या फिर कंप्यूटर संबंधित क्षेत्र में हो। DEd करने के दौरान मैंने यह जाना कि एक सफ़ेद छड़ी होती है जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी होती है। तत्पश्चात मैंने सफ़ेद छड़ी चलाने का कौशल भी सीखा और फिर जब मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा में स्पेशल BEd कर रही थी तब भी ऑब्जर्व किया कि दृष्टिबाधित व्यक्ति छड़ी के द्वारा सुगमता के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी की सहायता लिए वो इधर उधर आ जा सकते हैं। छड़ी के साथ चलने से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है, उन्हें काफ़ी सहयोग मिलता है तथा वह बिना किसी की सहायता लिए चलिछुड़ता कर पाते हैं। अब दृष्टिबाधित व्यक्तियों के संबंध में या दृष्टिबाधित व्यक्तियों की छड़ी के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अब सभी कुछ एक साथ नहीं बताया जा सकता है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आपको। आपने बताया कि आपका दृष्टिबाधित समाज से, दृष्टिबाधित व्यक्तियों से जब किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं था, किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति को आपने देखा नहीं था, आप मिले नहीं थे, उस समय आपके मन में इन व्यक्तियों के प्रति किस प्रकार की अभिवृत्तियां आती थीं, किंतु आपने जब स्पेशल एजुकेशन अथवा समावेशी शिक्षा में डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त की, उसके बाद जो आपके जीवन में इनके प्रति जो अभिवृत्ति है उसमें किस प्रकार से अभूतपूर्व परिवर्तन आया कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं, ये किसी से पीछे नहीं हैं, आसानी से ये आवागमन कर सकते हैं। नवचेतना मंच चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के प्रति जागरूक होंगे, उन्हें जानेंगे, समझेंगे और जो उनके मन में भी जो आप सोच रहे थे वही भावनाएं विद्यमान हैं, तो निश्चित रूप से आप सबके इन विचारों से एक उनके मन में भी जागरूकता का, जिज्ञासा का भाव जागृत होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले जो मैंने प्रारंभ में कहा था कि कार्यक्रम के अंत में मैं बताऊंगा कि नवचेतना मंच चैनल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सफ़ेद छड़ी दिवस के अवसर पर संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका परिणाम पब्लिक जजमेंट के आधार पर कार्यक्रम के अंत में किया जाएगा। सर्वप्रथम आप सभी प्रतिभागियों को पूरे नवचेतना मंच परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सबने बहुत अच्छा परिश्रम किया और आप सभी के बहुत अच्छे परिणाम रहे। और अगर प्रतियोगिता में आप नहीं होते तो कोई प्रथम, द्वितीय और तृतीय आ ही नहीं सकता। इसलिए आपका
इन जो भी विजेता होंगे उनसे ज़्यादा महत्व आपका है, क्योंकि आपका सहयोग इन्हें विजेता बनाने में है। अब मैं सीधे दूसरे स्थान की बात करूं कि दूसरे स्थान पर संगीत प्रतियोगिता में आई हैं सुश्री शिवनी पासवान जी, कानपुर उत्तर प्रदेश से। ये लगभग प्रारंभ से ही कहीं दूसरे कहीं तीसरे स्थान पर बनी हुई थी, लेकिन अंतोगत्वा इन्होंने दूसरा स्थान अपना बरकरार रखा। वहीं प्रथम स्थान की बात करें तो श्री मोहम्मद साहिल इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। इन्होंने जब से बढ़त बनाई तब से ये कभी पीछे नहीं हुए। शुरुआती क्षणों में ये 1-2 दिन तक ही पीछे रहे थे। आप दोनों को पूरे नवचेतना मंच परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय सफ़ेद छड़ी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। अब मैं ये कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं नवचेतना मंच।